ईरान और इजराइल में किसी भी वक्त जंग का ऐलान हो सकता है। ईरान इजराइल पर अकेले हमला नहीं करेगा, बल्कि माना जा रहा है कि उसके प्रॉक्सी वॉर ग्रुप हमास, हिजबुल्लाह और हुती भी इजराइल पर मिलकर हमला करेंगे। दूसरी ओर अमेरिका ने भी अपने जंगी जहाज मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिए हैं। विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि इस समय कौन सा देश किसकी तरफ है। अगर जंग शुरू हुई तो भारत किसकी ओर रहेगा, तो चलिए इसी बारे में डिटेल में बात करते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग के हालातों के बीच दो पक्ष में एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ ईरान है। ईरान के साथ उसके प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप हमास, हिजबुल्लाह और हुती भी हैं। इजराइल के साथ जो सबसे बड़ा देश खड़ा है वो है अमेरिका। अमेरिका हमेशा मिडिल ईस्ट में इजराइल का साथ देता रहा है। पहले भी इजराइल जब जब जंग में उतरा है तो अमेरिका ने खुलकर उसका साथ दिया है। इस समय भी अमेरिका कई युद्धपोत मिडिल ईस्ट में तैनात कर चुका है जो इजराइल की मदद के लिए भेजे गए हैं। मिडिल ईस्ट में संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन के रुख पर भी लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। ये देश मिडिल ईस्ट में साल 2020 में अब्राहम समझौते पर साइन कर चुके हैं। अब्राहम समझौते के तहत संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन सहित कई मुस्लिम देशों ने इजराइल का साथ देने का वादा किया था। ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकना अब्राहम अलायंस का मुख्य उद्देश्य था। अब इन देशों पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। यूएई, जॉर्डन और बहरीन जैसे देश खुद को कूटनीतिक दलदल में फंसा हुआ भी पा सकते हैं, क्योंकि उनकी आबादी ज्यादातर फिलिस्तीन के मुद्दे पर फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन इजराइल के साथ अपने रणनीतिक संबंध भी ये देश बनाए रखना चाहेंगे। ऐसे में इनका रुख क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट का एक बड़ा देश तुर्की क्या रुख रखेगा, ये भी बड़ा सवाल है। तुर्की मिडिल ईस्ट का शक्तिशाली देश है। साल 2023 के बाद उसकी शक्तियां और ज्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि तुर्की नाटो का सदस्य देश है। नाटो देश मिडिल ईस्ट में मुख्यतः इजराइल के पक्ष में है। ऐसे में तुर्की इजराइल के खिलाफ बयान दे चुका है। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या तुर्की ईरान का साथ देगा और अमेरिका और नाटो के खिलाफ जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है बेशक तुर्की ने इजराइल के खिलाफ बयान दिए हों, लेकिन जंग के हालातों में तुर्की के लिए ईरान के साथ खड़ा होना और इजराइल के खिलाफ खड़ा होना मुश्किल होगा। वहीं इस समय के हालातों में रूस और चीन के रुख पर भी निगाहें लगी हुई हैं। रूस पिछले महीने ईरान को S-300 वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति कर चुका है। रूस ईरान को हथियारों की मदद करता रहा है। ऐसे में साफ है कि ईरान और इजराइल में जंग शुरू हुई तो रूस और अमेरिका भी परोक्ष रूप से आमने सामने आ सकते हैं। चीन भी इन हालातों में मिडिल ईस्ट में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। मोटे तौर पर यही माना जा रहा है चीन का रुख ईरान और रूस के पक्ष में ही होगा, क्योंकि वो अमेरिका के साथ खड़ा होगा और रूस के खिलाफ इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं भारत की। भारत का रुख इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर हमेशा न्यूट्रल रहा है। भारत हमेशा बातचीत से शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता रहा है। माना यही जा रहा है कि जंग के हालातों में भी भारत तटस्थ रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।